चारों ओर खामोशी का मंजर था। दूर दराज तक किसी भी दूसरे इंसान का अता पता नहीं था। रात के तकरीबन 12 बज रहे होंगे। तभी एक सुनील नाम का आदमी साइकिल पर सवार होकर गुजर रहा था कि रास्ते में पड़ने वाले फलों के बागान से किसी के जोर जोर की रोने की आवाज आ रही थी, जो कहती है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है, बचाओ। आवाज सुनकर सुनील रुककर इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है। लगता है गलती से कोई औरत फलों के बागान में छूट गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनील अपनी साइकिल पटकते हुए दीवार से बागान के अंदर कूद जाता है। तभी रोने की आवाज भी बंद हो जाती है और सुनील कहता है, अचानक ये आवाज कैसे बंद हो गई? औरत की रोने की आवाज बंद होने के कारण एक दुधमुहे बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर सुनील कहता है, पहले औरत के रोने की आवाज, अब बच्चे के रोने की आवाज। आखिर माजरा क्या है? सुनील को कुछ भी समझ न आने पर वह वापस बाहर की ओर जाने लगता है। तभी आम के घने पेड़ पर बैठी चुड़ैल कहती है, रुक जा, तू यहाँ तो आ गया है पर जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। इधर उधर कहाँ देख रहा है? पेड़ के ऊपर देख। सुनील जैसे ही अपनी नजरें पेड़ पर घुमाता है तो उसे चुड़ैल के गोद में एक बच्चा नजर आता है। और इतना खौफनाक मंजर देखकर सुनील की आंतें सूखने को हो जाती हैं और वो कपकपाते हुए कहता है, तू यहाँ, मतलब ये छलावा तेरा था? हाँ, ये छलावा मैंने सिर्फ तुझे यहाँ बुलाने के लिए किया, क्योंकि मैं तुझे मारना चाहती थी। तुझे क्या लगा था मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? कभी नहीं। नहीं नहीं चुड़ैल, मुझे मत मार, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बख्श दे मुझे। तुझे बख्श दूं? कभी नहीं। एक इंसान होने के नाते मैं तुझे छोड़ देती, पर एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे की मौत का बदला कैसे भूल जाऊं? गुस्से में बौखलाई चुड़ैल ऊंचे पेड़ से कूदकर सुनील के पास खड़ी हो जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर पेड़ के ऊपर टांग देती है। फिर सुनील अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते हुए कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद कर। जितना गला फाड़ना है फाड़ ले। इतनी रात को तुझे बचाने के लिए ना तो कोई इंसान आएगा, ना ही भगवान। चुड़ैल सुनील को मौत के घाट उतारकर वापस घने आम के भूतिया पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, एक का तो नामो निशान मिट गया। ऐसे ही एक एक करके मैं अपने और अपने बच्चे की मौत का बदला लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा। सुनील को मारकर चुड़ैल अपने बदले का आगाज कर देती है, जिसके बाद हर दिन के साथ एक एक करके कई आदमी उसी पेड़ पर लटके मिलते। लगातार इस घटना को देखते हुए भीमा बुरी तरह से डर जाता है और भागते हुए साहूकार चमनलाल के पास आता है। भीमा को ऐसे हाफता देखकर चमनलाल कहता है, अरे भीमा, तेरी सांस तराजू के पलड़े की तरह ऊपर नीचे क्यों हो रही है? क्या हुआ? मालिक, वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? सीमा। हाँ, वही सबको पेड़ पर लटकाकर उन्हें मौत के घाट उतारकर हमसे बदला ले रही है। मालिक, वो चुड़ैल हमें भी नहीं छोड़ेगी। धीरे बोल बेवकूफ, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। खबरदार, जो तूने अपना मुंह खोला, चुड़ैल से पहले मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। मालिक, जोश में होश मत खोइए। सबका उसी पेड़ पर लटक कर बुरी मौत मरना इस बात का पक्का सबूत है कि ये भयानक मौत का खेल वही सीमा खेल रही है। चमनलाल को भीमा की बात में काफी हद तक सच्चाई नजर आती है, जिसके बाद दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और चुड़ैल के भूतिया पेड़ के पास हो रही दर्दनाक मौत की घटनाएं बताने के बाद कहते हैं, बाबा, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। बाबा, अब आप ही उस चुड़ैल के कहर और भूतिया पेड़ से हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपया करके हमारे साथ चलिए।
दोनों की विनती सुनकर तांत्रिक बाबा अपना झोला उठाकर उनके साथ चल पड़ते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है तीनों एक साथ उस पेड़ के पास आते हैं जहां चमनलाल चिल्लाते हुए कहता है, ओ चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठी है? चमनलाल की आवाज सुनकर चुड़ैल अपने बच्चे को बाहों में थामे हुए पेड़ से नीचे उतरते हुए कहती है, आ गया तू। इतने वक्त से मैं ये तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज तुम दोनों को मारकर मैं अपना अधूरा इंतकाम पूरा करूंगी। मेरे रहते तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन दोनों तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। देख तांत्रिक, मैं तुझे मारकर अपने हाथ एक निर्दोष के खून से नहीं रंगना चाहती हूँ। तू नहीं जानता कि इन दोनों ने क्या गुनाह किया है। क्या हुआ था तेरे साथ? मुझे सब कुछ बता। आखिर कैसे एक माँ चुड़ैल बनकर लोगों को मार रही है, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे की ओर चलते हैं। बात कुछ समय पहले की है। सीमा अपने 6 महीने के बेटे और अपने पति मंगलू के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी सुबह सवेरे चमनलाल उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहता है, अरे ओ मंगलू के बच्चे, कहाँ मर रहा है? बाहर निकल। चमनलाल की खड़ी आवाज सुनकर मंगलू हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ा हो जाता है और चमनलाल कहता है, बस बस, कहाँ है मेरे पैसे? तूने कहा था कि तू मेरे पैसे 1 महीने में सूद के साथ दे देगा। 3 महीने से ऊपर हो गया, चला मेरे पैसे। मालिक, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं पैसों का जुगाड़ कर सकूं। 3 दिन की मोहलत है तेरे पास। या तो मेरे पैसे मुझे वापस कर, नहीं तो मैं इस तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। चमनलाल अपनी धौंस झाड़कर वहां से चला जाता है। समय रेत की तरह हाथों से निकलता जाता है। इस तरह 3 दिन की मोहलत भी समाप्त हो जाती है, पर पैसों का बंदोबस्त ना हो पाने के कारण मंगलू मौत को गले लगा लेता है, जिस कारण सीमा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और वो कहती है, अपने बच्चे को पालने के लिए अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। सीमा की विनती सुनकर चमनलाल उसको अपने फलों के बागान की देखरेख का काम दे देता है। दरअसल इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा था। वो आए दिन सीमा को बुरी नीयत के साथ छूता था, पर सीमा अपने बच्चे का मुंह देखकर चुप रह जाती। एक रोज चमनलाल फलों के बागान में उसे अपनी हवस का शिकार बना लेता है और सीमा रोते हुए कहती है, मैं पूरे गांव को चीख चीख कर तेरा घिनौना सच बता दूंगी। सीमा की धमकी सुनकर चमनलाल अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इसके बच्चे के साथ वहीं मार देता है और भीमा कहता है, मालिक, इसे इसके बच्चे के साथ इसी पेड़ पर लटका देते हैं ताकि सबको ये लगेगा कि पति के मरने के बाद इसने भी खुदकुशी कर ली। सभी उसकी लाश को पेड़ पर लटका देते हैं, जिसके बाद सीमा अपने बच्चे के साथ चुड़ैल बनकर बाहर निकल जाती है। उसी पेड़ को अपना बसेरा बना लेती है। अपनी आप बीती बताने के बाद चुड़ैल कहती है, ये किया था इन सब ने मिलकर। इसके बाकी साथियों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, सिर्फ ये दोनों बचे हैं। रुक जा चुड़ैल, मैं जानता हूँ इन्होंने बहुत गलत किया है, पर अगर तू इन्हें मार देगी तो इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या तू यही चाहती है? तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल भावुक हो जाती है और उन दोनों की जान बख्श देती है और अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसी के साथ चुड़ैल माँ और उसके भूतिया पेड़ का खौफ भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है।